बहुत ही इलाके के होनहार और उभरते हुए हमारे इलाके की छत्तीस बिरादरी की आस संघर्ष के साथी आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई श्री जगन डागर जी, आदरणीय भाई अनीश पाल जी, आदरणीय श्री वीरपाल चंदीला जी, बहुत ही हमारे उभरते हुए सितारे भाई गिरीश भारद्वाज जी, बहन रेनू चौहान जी, भाई अजीत सुदेश डागर जी, भाई अजीत बॉबी डागर जी, भाई जगदीश बेनवाल जी, अनिल कोसवाल जी, श्री राकेश चिडानी, बजेंद्र मावी जी, अर्जुन सैनी जी, भाई केसर डागर जी, संतराम डागर जी, और यहाँ हमारे अनिल शर्मा, पूर्व पार्षद रोहित सिंगला जी, संचित कोहली जी, विजय कौशिक जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे नेतागण, सभी साथी साहिबान और आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूजा के योग बुजुर्गों, सत्कार के योग बैठी हुई माताएं और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं कई दफा इस हरियाणा की राजनीति में आप सबकी मेहरबानी से विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं और आप सबकी आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त रहा कि हरियाणा के एक कोने में यूपी के नाम से जाने वाले हमारे इलाके के अंदर विधायक बनकर के, मंत्री बनकर के हमने इस हरियाणा की राजनीति को चलाने का काम किया। हमने आप लोगों के भरोसे से, जो कभी हमारी भाषा का मखौल उड़ाते थे, जो हमारे इलाके को यूपी का इलाका कहा करते थे, जो आकर के हमें लूटने का काम किया करते थे, हमारे बच्चों को बेरोजगार बनाने का काम किया करते थे, हमने आप सबके सहारे से इस हरियाणा के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के दांत खट्टे करने का काम किया और इस इलाके की एक हैसियत, इस इलाके की एक ताकत हमने इस हरियाणा में बना करके दिखाई। इतने कार्यक्रम हमने किए हैं, पर मुझे फख्र है आज इस एनआईटी क्षेत्र की पावन धरती पर भाई जगन ने और उनके सभी साथियों ने झाट सैतली गांव का हमारे आदरणीय गांव, यहाँ प्याली की हमारी सरदारी, कई गांवों के लोग और तमाम एनआईटी क्षेत्र के मैं देख रहा हूँ एक से एक बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, एक से एक बड़े सरदार, एक से एक जिम्मेवार लोग जो आज यहाँ भाई जगन को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूँ अगर यही इरादे हमारे और आपके बने रहे तो वो दिन दूर नहीं है। आप तो अकेले एनआईटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं, जो इलाके के लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ना जानते हैं, जो अपने दम और अपनी ताकत को पहचानते हैं, सरकारें, हुकूमतें उनके पैरों में पड़ा करती हैं। आज लानत है जो भाजपा के ये कमजोर विधायक और सांसदों ने हमारे इलाके की धरती के ऊपर जो ये बोझ बनकर के बैठ गए हैं। सांसद भी अपने कॉलोनी काटने का काम कर रहा है, प्लॉटिंग करने का काम कर रहा है, जो विधायक है वो भी लोगों की दुख तकलीफ को ना समझ करके अपना धंधा कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने निजी भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं। लानत है ऐसे नुमाइंदों के ऊपर। और भाई जगन ने जो कहा, ये भाई सुदेश और हम सारे साथी, अनीश पाल जी, भाई राजेश आर्य जी, जब कभी भी आपके इलाके में आते हैं मुझे वाकई बहुत शर्म का एहसास होता है कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग और भाई इस एनआईटी के क्षेत्र में जीवन का यापन कर रहे हैं। हर गली के अंदर बदबू आती है, हर गली और मोहल्ले के अंदर बुरी बुरी वहां पर हर तरह की गंदगी के ढेर नजर आते हैं। न कहीं पीने का पानी है, न बिजली ठीक तरीके से आती है। सरकार की शिकायतों को अगर लोग करना चाहते हैं तो न सरकार के अधिकारी कहीं किसी की बात को सुनने के लिए तैयार हैं। नौजवान बेरोजगार होकर के घरों में बैठे हुए हैं। आज इस एनआईटी क्षेत्र के अंदर मैं ये बात समझ सकता हूँ, देहात से और हमारे अपने प्रदेश से नहीं, दूर दराज देश के हर कोने से हमारे बुजुर्ग और भाई
वो इसलिए यहाँ करके बसने का सपना लेकर के आए थे कि हम फरीदाबाद शहर के अंदर बसेंगे, हमारे बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी, हमें एक अच्छा जीवन जीने को मिलेगा, महंगाई की मार नहीं होगी। लेकिन आज इस भाजपा की इस लानत सरकार ने जो आम और खास करके कमेरे वर्ग का, जो किसान और मजदूरों का जो जीवन जो इन्होंने इतना बदहाल कर रखा है, महंगाई की मार में आज हर आदमी ग्रस्त है, बेरोजगारी की चपेट में हमारा नौजवान मायूस है। भारतीय जनता पार्टी के ये कायर लोग धर्म की आड़ में देश का शोषण कर रहे हैं, देश को जातियों में धर्मों में बांटने का काम कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर जो रईस लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो और धनाढ्य हो रहे हैं। जो मध्यम परिवार है, किसान है, कमेरा वर्ग है, छोटे दुकानदार हैं, मजदूर हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। आज मोदी जो कहा करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, जाकर के किसी भी सरकारी कार्यालय में इस भाजपा का निकलता हुआ जनाजा देख लो, हर दफ्तर में सरेआम रिश्वत मांगी जाती है। याद करो हमारे कांग्रेस के उन दिनों को, जब हमारी सरकार इस देश में और हरियाणा में हुआ करती थी, हर जेब में पैसे हुआ करते थे, हर हाथ को काम हुआ करता था, नौजवानों को रोजगार मिला करता था, हर जगह तरक्की के काम हुआ करते थे, भाईचारे बने रहते थे, एक दूसरे का सम्मान हुआ करता था। और आज इस हरियाणा देश के अंदर भाजपा की सरकार ने आदमियत और इंसानियत को शर्मिंदा करने का काम किया है। आज परिवार पहचान पत्र के नाम पर घूस और रिश्वत का धंधा चल रहा है। बुढ़ापा पेंशन बनाने हो 20,000 रुपए दिए, बुढ़ापा पेंशन नहीं बनती। बिजली के कोई गरीब आदमी बिजली के जरा सा भी हमारा कोई बालक अगर बिजली का बल्ब जला देता है, हमारे ऊपर छापेमारी होती है, लाखों रुपए के जुर्माने लगाए जाते हैं। जुर्माना ना देने की सूरत में हमारे ऊपर पुलिस के केस बनाए जाते हैं। अरे ये इतने कारखाने यहाँ बसे हुए हैं फरीदाबाद में, लानत है भारतीय जनता पार्टी के इन बेईमान नेताओं को। इन कारखानों में 100 गांवों जितनी एक कारखाने में बिजली की चोरी हो रही है। बताओ कभी किसी कारखाने में आज तक बिजली का कोई महकमे का अधिकारी इनकी छापामारी करने गया हो? बिजली के छापे कमेरे वर्ग के लोगों के घरों में, गरीबों के घरों में, रेहड़ी रिक्शा चलाने वालों के घरों में, उनके घरों में बिजली की छापेमारी चल रही है। जो कांग्रेस के राज में गरीबों की जो मदद हुआ करती थी, मोहल्लों के अंदर पेंशन बना करती थी, वहीं बंधा करती थी, आज तमाम का तमाम पैसा बैंकों में डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अगर हमारा कोई बालक कर्जा मांगने जाता है तो उसे कर्जा नहीं मिलता है। बड़े सरमाएदार लाखों अरबों करोड़ों रुपए का कर्जा लेते हैं, उनके ऊपर कोई शर्त नहीं लगाई जाती है। वो कर्जे के पैसे को लेकर के देश छोड़ करके भाग जाते हैं, उनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। और अगर हमारे कर्जे की एक किस्त की अदायगी नहीं हुई, हमारी दुकानें नीलाम की जाती हैं, हमारे कारें, हमारी गाड़ियां नीलाम की जाती हैं। तो आज भाजपा के इस बेहूदगी के राज में पूछना चाहते हैं, ऐसी क्या हालात बने हैं जो देश के अंदर, फौज के अंदर जो हमारे बच्चे 36 बिरादरी के बच्चे बिना सिफारिश के फौज में भर्ती हुआ करते थे, इस बेईमान सरकार ने फौज की भर्ती को बंद कर दिया। अपना राज 15 साल चलाने के लिए, बनाने के लिए तरह तरह के ढोंग कर रहे हैं। गरीब के बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए आज भाजपा के पास कोई जगह नहीं है। तो मैं आपसे ये आह्वान करने के लिए आया हूं, आपको बधाई देता हूं, भाई जगन और उनके तमाम साथियों को बधाई देता हूं। एक बात मेरी आप जरूर याद रखना, हाथ फैलाने से, मिमियाने से कभी भी मांगे पूरी नहीं हुआ करती। अपनी हिम्मत और अपने ताकत को इकट्ठा करो, अपनी हिम्मत और ताकत को हरियाणा देश के लोगों को दिखाने का काम करो। उसके बाद जब आपकी ताकत नजर आएगी तो भाई जगन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी तो क्या, इस देश के एक से एक बड़ी ताकत है एनआईटी क्षेत्र के अंदर आपके सामने भीख मांगती फिरेगी। आज हमारी पार्टी का ये ऐलान है, चुनाव चाहे लोकसभा का हो
चाहे विधानसभा के चुनाव होने हो, हर उम्मीदवार का गुप्त रूप से उनकी जानकारी ली जा रही है, उनके सर्वे कराए जा रहे हैं। उनकी सारी जानकारी लेकर के सर्वे के आधार पर जो भी चुनाव जीतने की ज्यादा हैसियत दिखाएगा, जो भी रिपोर्ट वहां पर पहुंचेगी, पार्टी आपको घर से बुला करके टिकट देगी। पार्टी के लिए इस प्रदेश में सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे बंधु हैं। लेकिन आज इस बेईमान बीजेपी की सरकार का अगर मुकाबला करना है तो हमें अपनी ही पार्टी में रह रहे उन गद्दारों से भी सावधान रहना पड़ेगा जो हमारी पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बने हुए हैं। हमें अगर इस बीजेपी को सबक सिखाना है तो अपनी पार्टी के अच्छे लोगों को आगे बढ़ा करके, उनकी पीठ थपथपा करके, उनकी हौसला अफजाई करके, जैसे भाई जगन हैं, जैसे और हमारे साथी हैं, गिरीश भारद्वाज हैं, कहीं राजेश आर्य जी हैं। मैं जब से फरीदाबाद में आया हूं, भाई सुदेश और हम सब बैठ के बातें करते हैं। हम कह रहे हैं भैया, हम 5 दफा तो मैं बन चुका, और भी हमारे कई जो विधायक हैं वो कई दफा बने हैं। अब हमें अगली पीढ़ी को आगे लाना होगा। अगर अगली पीढ़ी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और उन दमदार लोगों को हौसला अफजाई करके अगर उन लोगों के बीच में नहीं लेकर के आएंगे और अगर ऐसे वैसे ही विधायक और सांसद बनते रहे तो इलाके की बहुत बड़ी हानि होगी। मेरे बुजुर्गों भाइयों, राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि राजनीति में खून के रिश्तों से विचारों के रिश्ते गाढ़े होते हैं। राजनीति में रहने वाले लोगों की ना कोई जाति होती है, ना उनका कोई धर्म होता है। हमारा केवल एक ही संकल्प है, जो संकल्प भाई जगन ने आज आप लोगों के सामने रखा, जो इस इलाके के दर्द के नाम पर जो तालियां यहाँ पर गड़गड़ाहट मैंने सुनी है, आपकी तकलीफों की जो लड़ाई लड़ने की अगर बात कर रहा है तो मैं बधाई देता हूं भाई जगन को, आप सबको, जो आपने एक नौजवान को आज यहाँ पर आगे किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और पार्टी में भी इस बात की पूरी दमदारी के साथ हम ये बात रखेंगे कि जब भाई जगन डागर चुनाव लड़ने के सक्षम हैं, इलाके की 36 बिरादरी उनके साथ है, तो यहां से भाई जगन को विधानसभा का मौका जरूर मिलना चाहिए। और अगर हमारी और आपकी इसी तरीके से समानता और एकता बनी रही तो आने वाले लोकसभा के चुनाव को भी हम और आप जीतेंगे, आने वाले दिनों में विधानसभाओं के भी चुनाव को जीतेंगे। और फिर झाड़ छैतली गांव इलाके के हमारे दोनों जिलों का मालिक गांव है। जब गांव की सरदारी आशीर्वाद देने के लिए पूरे इलाके को लेकर के यहाँ आई हुई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में एनआईटी विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जो तकलीफें हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और कोई भी सरकार हो, सरकार को विवश करके, मजबूर करके, आप लोगों की ताकत को दिखा करके हम ये हालात बनाएंगे कि इस एनआईटी क्षेत्र की कम से कम लोगों को जीने का एक सही तरीके से उनको मौका मिले, गंदगी से निजात मिले। और ये जो आए दिन यहाँ गीदड़ भभकी दे करके कारखानों के मैल को हमारे देहाती इलाके में डालने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बनने दो 6 महीने बाद हमारी सरकार को। ये जो गंदगी के ढेर डालने वाले ये बेईमान अधिकारी और भाजपा के कायर नेता, ये हिम्मत नहीं कर सकेंगे आपके बीच में आकर के इस तरह की यहाँ छोटी हरकत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक दफा फिर बधाई देता हूं भाई जगन डागर जी को, शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि ये एनआईटी क्षेत्र ही नहीं, आपका अपना पैतृक गांव, हमारे तमाम इलाके का मालिक गांव है। हमारे दोनों जिलों की 36 बिरादरी की सभी लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी और हम आने वाले दिनों में कंधे से कंधा मिला करके अपने इलाके की भलाई के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए, इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसी तरीके से लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जो आपने मुझे यहाँ लोकसभा के चुनाव का जो आशीर्वाद दिया, मेरा लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी फैसला करती है तो मैं जरूर आपके बीच में आकर के, और ये जो धप्पा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद
10 साल से देश के अंदर वो मंत्री है, 36 बिरादरी के लोगों ने बनाया, लेकिन आज जो उसने आपा गिरा करके लोगों की दुख और तकलीफों को नजरअंदाज करके जिस तरीके से वो नाजायज कॉलोनियां काटने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, कई हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बात राम की करते हैं, हरकतें रावणों जैसी कर रहे हैं, ऐसे बेईमान लोगों से आपने सावधान रहना है। बुजुर्गों और भाइयों, राम तो हमारा और आपके थे। राम राम तो आज भी अगर सबसे पहले शुरू होती थी तो हमारे बुजुर्ग और हम और आप किया करते थे। राम के आचरण को अपनाने के लिए ये बीजेपी के नेता वोट लेने का धंधा कर सकते हैं। राम के आचरण पे चलने का अगर कोई असली और सही काम कर सकते हैं तो वो हम और आप कर सकते हैं, और हम करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे जाट सभा प्याली चौक के आदरणीय आजाद सांगवान जी, श्री राम किशन कैंडल जी, जय सिंह दहिया जी, सुरेंद्र कुंडू जी, रघुवीर सिंह चेयरमैन जी, श्री शत्रु खांडा जी, राजू धारीवाल जी, चंदन अब्बास जी, भाई बेनीवाल जी, छगन प्रधान जी, मुकेश शर्मा जी, राजकुमार गुप्ता जी, जो इतने जोश से आज आपने कार्यक्रम किया है, मैं दावे से कह सकता हूं भारत